स्वागत है दोस्तों आपका लेट्स टॉक विद प्रिंस में। पिछले एपिसोड में हम पुष्कल जी से मिले थे और फिर से नए एपिसोड में फिर पुष्कल जी से दोबारा मुलाकात करेंगे। कुछ बातें अधूरी रह गई थी, उनको पूरा करते हैं पुष्कल जी के साथ और उनके मामा जी राजेश जी के साथ में। थोड़ा सा टच देते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा पुष्कर जी, जब आपने गेम खेल लिया उसके बाद में जब वो आप वहां से उठ करके जब चला जाता है कंटेस्टेंट, तो वो कहाँ पर जाकर के बैठता है? हाँ जी, उनके पास डार्क रूम है एक। अच्छा। हाँ, ये ग्रीन रूम है या डार्क रूम है, वो डार्क रूम में मोस्टली बिठा देते हैं। अच्छा, तो जब तक गेम चल रहा है उस बीच में फिर आप उठ करके वहां से जा नहीं सकते? जी नहीं, जी नहीं, जी है ना। और जैसे कि क्या होता है कि हम गेम खेल रहे हैं और कम से कम 2-3 घंटे का शूट चल रहा होता है, वो उस बीच में यदि आपको बाथरूम वगैरह आती है या कुछ आता है तो फिर? वो एक्चुअली में ब्रेक उनके भी होते हैं, बीच में अच्छा। ब्रेक करते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, उस ब्रेक के दौरान हम सभी को मौका दे देते हैं कि आप लोग हुआ है ना, फ्रेश वगैरह हो गए। ब्रेक वहाँ ऐसे होता है, जो टीवी पर दिखाते हैं ब्रेक हुआ वो ब्रेक नहीं, वो उस ब्रेक वक्त नहीं। ब्रेक नहीं होता है। हाँ। जब कंटेस्टेंट चेंज ओवर होता है, हॉट सीट पे आते हैं। कंटेस्टेंट चेंज ओवर होता है तब ब्रेक होता है केवल। ऐसा नहीं है मनमानी तरीके से कोई और ब्रेक नहीं है। और वो तब 20-25 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। कंटेस्टेंट दूसरा आते वो सहज हो जाए, सहज हो जाए। सिलेक्ट होके आया है उसको सहज हो जाए थोड़ा सा। कई लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, कई अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो फिर खेल ही नहीं पाएंगे उसमें मेंटल स्टेटस में। तो वो जब उनका मेंटल स्टेटस नॉर्मल हो जाए, नॉर्मलाइज करने के लिए, और शुरुआत में आपने देखा भी होगा अमिताभ बच्चन जी उस कंटेस्टेंट से खेल खिलाने से पहले 2-3 मिनट बड़े मस्ती की बातें करते हैं। हाँ। जिससे वो बिल्कुल उसे लगे नहीं कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट के आगे। मैं आ रहा हूँ ना, पूरा मैं बीच में अपने कैमरामैन से पूछूं, मैं आ रहा हूँ ना, बढ़िया चल रहा है ना शो? बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा, बिल्कुल जो जब शुरू के जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो बड़े प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन किए जाते हैं, मतलब 10,000 रुपए तक तो वो फ्री में जिता ही देते हैं। उसके बाद में होता है जितनी कम धनराशि का क्वेश्चन होगा, हाँ। तो वो इतना ज्यादा कठिन क्यों होगा? कम धनराशि का है तो सहरीली होगा, सहज ही होगा, है ना। आपको कितना टाइम लगा वहां पे कंफर्टेबल होने का? हाँ, मुझे भी काफी 20 मिनट लगे थे। मैं भावुक हो गया था, मैं जब सिलेक्ट हुआ तो मैं काफी भावुक हो गया था। मेरा तो रोना ही निकल गया था। फिर मैं मामा जी से बहुत मिला और रोया, सहज हुआ। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने मुझे सहज कर दिया था। इनको एक मौका मिल गया था कि ये रोल ओवर कंटेस्टेंट रहे। पहले दिन केवल 5 प्रश्न इनसे पूछे गए। अच्छा। तो ब्रेक, एक दिन का ब्रेक मिल गया था। एक दिन का ब्रेक मिल गया था, फिर आप अपने वापस होटल चले गए थे। कितनी दूरी थी आपके होटल की और उस सेट की? अब हम तो भैया कारों में जाते तो हमें तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन 20-25 मिनट में होटल पहुंच अच्छा, जाता। वो जो कार्य वगैरह कन्वेंस था वो सब सब उन्हीं KBC का की था, तरफ उन्हीं से? का था, सब भैया उन्हीं का था। अच्छा, केबीसी की सोनी की तरफ से कौन स्पॉन्सर करता है इसको? ये हमको पता ही नहीं है। अच्छा। आप तो केवीसी टीम मानो। KBC वहाँ जो टीम। जितने भी लोग जैकेट पहने रहते थे वो केवीसी टीम केबीसी टीम के थे। क्रू, केवीसी क्रू, केवीसी टीम। अच्छा, ये लिखा रहता था। तो इसके अलावा कुछ और जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन थे वो तो मेरे खत्म हो गए, और फिलहाल आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो, मैं एक बात बहुत विशेष बताऊं इस शो के बारे में जी। अमिताभ बच्चन जी जब दौड़ के आते हैं, तो हम जब बैठे जब देख रहे होते थे तो सोचते थे कि इतनी अवस्था में आदमी दौड़ के आता है या ये एनिमेशन से पुलअप कर रहे थे, तो वो सब हमारा मिथ था। वो वाकई में दौड़ते हुए आते हैं बिना किसी सहारे के, और उतनी ही एनर्जी के साथ वहां पर शुरुआत होती है। और जो चारों तरफ पब्लिक खड़ी होती है ना, वो उतनी ही पागलपन से वह चिल्ला रही होती है रियल। कोई आर्टिफिशियल साउंड नहीं डाला जाता, चाहे वो ताली बजाने का हो, चाहे हंसने का हो, कोई भी साउंड है। क्योंकि अब हम तो वहाँ शूटिंग भी देखे आए और उसे रियल में भी देख भी रहे हैं, तो वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हंसी नहीं आई और उन्होंने हंसी के आवाज डाल दी हो, या कहीं ताली नहीं बजी हो ताली की आवाज डाल दी। और सारी शूटिंग मतलब उनकी इतनी महानता है, बिना रीटेक के, कोई रीटेक नहीं कहीं पे भी। जो जितनी भी बातें बोलते हैं शुरुआत में, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने तो जैसे 5 एपिसोड देखने का मौका मिला हमें, क्योंकि भाई चौथे एपिसोड में आए थे और 5वें तक खेले थे, तो पूरे वीक के 5वें एपिसोड हम लोगों ने देखे। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि उनको डायरेक्टर ने कहा हो कट एंड रीटेक। सारा कार्यक्रम वन शॉट था। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि आप है ना मुंबई में वैसे ही अमिताभ बच्चन जी से मिलने के लिए जाते हैं, तो बाहर उनके भवन के सामने, जलसा के सामने आप खड़े हुए, क्या है कि वो आपसे आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे और अपने पास हाथ हिला देते हैं,
लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है, ज्ञान की दम पर हमारे पुष्कल गुप्ता जी उनके साथ में स्टेज शेयर किया। यदि हम कहें कि जो सदी के जो महानायक है उनके साथ में स्टेज शेयर ही करके आए हैं, मतलब 2 दिन तक आप उनके साथ में बैठे, उनके साथ में आपने बात करी, तो ये किसकी बदौलत हुआ? ये सब पूरा ज्ञान की बदौलत हुआ। एक चीज और बताऊं, जब शूट खत्म हो जाता है उसके बाद जितने वहां पर ऑडियंस बैठी होती है सबके पास जाते हैं जी। हर व्यक्ति से आई कांटेक्ट करते हैं, सबके साथ नमस्कार चमत्कार, और आगे वाली लोग अग्रिम पंक्ति में जो बैठे होते हैं उनसे तो कुछ डिस्कशंस भी होते हैं, और सबके साथ थोड़ा थोड़ा सा रखते हुए फोटो खिंचवाते। अच्छा। सबके साथ, सबके मतलब जितनी ऑडियंस वहाँ 150-200 लोगों की बैठी होगी, प्रत्येक के साथ उनका हर एपिसोड में फोटो। ये शायद ही कोई सेलिब्रिटी करता होगा किसी रियलिटी शो में, नहीं होगा। ज्यादातर तो अपनी शूट खत्म और सीधे अपनी बहन की तरफ आते हैं, और वो वहाँ सारे ऑडियंस को फुल सेटिस्फाई करके तब जाते हैं। अरे जो जो कंटेस्टेंट है ना, कुछ उनसे पर्सनल बातें भी करने लगते हैं, जैसे जया मैम वगैरह ये सब चीजें करने लगते हैं, तो ये स्क्रिप्टेड नहीं रहता, वो अपने मन से पूछ रहा होता है ना। ये सब मन से ही पूछ रहे मन से होते ही हैं, वो पूछ ये लेते हैं। पूछ देते हैं, और कुछ बातों के लिए वो हिंट भर दे देते हैं कि इस टॉपिक पे आप बात कर लेना है। बाकी वहाँ सब कुछ नेचुरल है, अनस्क्रिप्टेड है। पहली बात ये है कि जब पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, केबीसी का ये सब कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है जी। जब व्यक्ति इतने बड़े सदी के महानायक के सामने बैठता है, और सभी को मेरे ख्याल से पहली बार ही मौका मिलता होगा, तो सर के सामने जब पहली बार बैठते हैं तो कुछ मन में ऐसे प्रश्न उठते ही हैं कि यार सर को इतने सामने से देख रहे हैं, फिर पूछने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो आज जान ही लेते हैं सर कौन से सवाल सुनाते हैं। तो ये जो प्रश्न आप देखते हैं वो उनकी अंतर्मन की जो उनके मन में आए हुए प्रश्न होते हैं वही होते हैं, और फिर सर उनका इतने अच्छे से आंसर करते हैं कि व्यक्ति बहुत सरल सहज आसानी से उनके साथ हो जाता है। तो ये सब सर के ही गुण हैं। सर अमिताभ बच्चन सर में इतने गुण भरे हुए हैं कि मैं कहूँगा अनलिमिटेड गुण है, कि सर जब बात करते हैं तो उस व्यक्ति को इतना उसको सहज कर देती हैं, उसके साथ हंसी के पुट डाल देती हैं, उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत कर देती हैं, और उसको गेम ऐसे खिलाती हैं कि वो बिल्कुल अपने सहज नॉर्मल कंडीशन में आ जाए और आराम से गेम खेले। जैसे ये क्विट करेजियस क्वेश्चन पे, तो क्विट करने से पहले क्विट तो कर दिया था इनने, ये बार बार ये पूछा उनसे, सर मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई देश इतना गहरा गड्ढा खोद क्यों रहा है। आपने पूछ लिया था, ये मैंने पूछ लिया था, ये पूछा है, ये दिखाया भी है, दिखाया भी है। तो वो क्या जवाब देते हैं वैसे मैं बताता हूँ आपको। वो देश इसलिए गड्ढा खोद रहा था जिससे हम आपके सामने क्वेश्चन डाल सके। ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। तो हर चीज अब ये कोई स्क्रिप्टेड तो होने वाला नहीं है कि जे क्विट करेंगे और या मैं क्या पूछने वाला हूँ सर क्या और वो क्या आंसर देंगे। ये सब नॉन स्क्रिप्टेड है। वो बहुत ज्यादा प्रतिभावान है, और मतलब क्या कहना चाहिए, उनका कॉमिक सेंस बहुत गजब का है, सिंसियर भी बहुत गजब की है, तो हर तरीके के सर्वगुण संपन्न है। सीन में वो अपने आप को, उनकी छाप रहती है। शो एक्चुअल में केबीसी है अमिताभ बच्चन, द अमिताभ बच्चन शो है, और उनके आने से लेके जाने तक लोग वहां, मतलब एक एपिसोड की शूटिंग करीब 3-4 घंटे में होती है, और जो जनता बैठी रहती है, कह वॉशरूम वगैरह किसी की इच्छा ही नहीं होती। और मैं तो और बोल रहा हूँ कि अगर वो 4 घंटे और बिठा लेंगे और अगले 4 घंटे भी हो जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति को, जैसे आपने कहा कि उनके घर के आगे खड़े रहते हैं संडे के, तो मैं भी स्वयं 2-3 बार उनके घर के आगे खड़ा हुआ आया, मतलब संडे नहीं था अनफॉर्चुनेटली, तो वो मिलना नहीं था उनका, केवल उनके बंगले को निहार के लौटाया था। अब उन व्यक्ति के साथ आपको साक्षात जब पहली बार दर्शन हुए तो आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। सही कि भाई मैं किसे देख रहा हूँ, मतलब आपको ये फील ही नहीं होता कि हम ये वाकई में कहीं स्टूडियो में बैठे हैं या द ग्रेट अमिताभ बच्चन हमारे सामने परफॉर्म कर रहे हैं, आए हैं। आदमी 7वें आसमान पे होता है, तो वो सीन सबके साथ हो जाता है। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितने लोग होते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो सब वहाँ पागल हुए बैठे होते हैं अमिताभ बच्चन। हाँ। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब केबीसी जब फर्स्ट सीजन जब चालू हुआ था स्टार प्लस पे, उससे पहले ये गया था दूरदर्शन के पास में, लेकिन दूरदर्शन ने कुछ इस तरीके से कि गैमलिंग गेम है या जुआ वगैरह है, इस तरीके से कह करके इस कॉन्सेप्ट को दूरदर्शन पे अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं चलाया था। इसके बाद में ये गया स्टार प्लस पे, और आज आप देख रहे हैं स्टार प्लस को पहचाना ही किस नाम से जाता है, केबीसी, और दूसरा है एकता कपूर। एकता कपूर के साथ में सीरियल जो कि आजकल पूरे के पूरे चैनलों पर उसने कब्जा कर रखा है। फिर इसके बाद में स्टार प्लस के बाद में गया है ये सोनी पर। तो
तो आज सोनी का भी मतलब बोलबाला है, हर कोई जानता है कि सोनी पे केबीसी आता है। तो ये थी थोड़ी सी इसकी जो मेरे को मालूम थी स्टोरी, वो मैं आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। और फिर अच्छा, अभी है ना आपको है ना हर कोई यहाँ पे मुरैना के अंदर जानने लगा है जी 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 भैया, है ना? जी आप मेरे को दे दीजिए। मुरैना के अंदर आपको जानने लगा है, तो मतलब कैसा लगता है आपको? जैसे कि मैं ही आपसे 8-9 दिन से कांटेक्ट कर रहा था कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो ऐसे आपके पास तो बहुत सारे लोग आए होंगे। काफी खुशी मिल रही है, काफी अच्छा लग रहा है, काफी गर्व महसूस हो रहा है। और इस सबका मैं अपनी माता पिता को श्रेय देना चाहूंगा। और ये पॉपुलैरिटी मेरी, मुझे लगता है कि मेरे मामा जी की वजह से ज्यादा मिली हुई है। इन्होंने मुझे केबीसी से ज्यादा फेमस कर दिया है लोकल में। तो बस यही कहना चाहूंगा, परमात्मा का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पहुंच गया, खुशी का आनंद ले रहा हूँ बस। कट करना। तो अभी आपने जैसा कि देखा कि हमने पुष्कल गुप्ता जी से आपका वार्तालाप कराया, आपका साक्षात्कार करवाया। आशा करता हूं कि आपको ये शो मेरा पसंद आया होगा। और राजीव गुप्ता जी आज के हमारे सहयोगी कैमरामैन थे, उनके साथ में अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अगली बार फिर मिलेंगे हम एक नई शख्सियत के साथ में। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।